ना सरकार जीने दे रही है ना सरकार मरने दे रही है। ऐसी स्थिति बीएड वालों की हो गई है। सरकार तो निरंकुशता दिखा रही, तानाशाही दिखा रहे, लेकिन आप जो अभ्यर्थी एग्जाम दीजिए और किसी तरह से भी कदाचार में संलिप्त मत होइएगा, चाहे वो धांधली सेटिंग हो, पेपर लीक हो या कोई भी तरह का धांधली सेटिंग या किसी भी तरह का कदाचार हो। क्योंकि अभी जो परिस्थिति है उसमें उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। शिक्षक अभ्यर्थी जिस तरह की व्यवस्था सरकार ने की, जो शिक्षक बहाली नियमावली आई तब से लेकर अब तक लगातार वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। तो पहले मानसिक संतुलन बनाए रखे, धैर्य रखे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, आप सब भी जान रहे हैं कि कल बीपीएससी शिक्षक परीक्षा है और हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप है। सवाल सबसे पहला रहेगा और सबसे कड़ा रहेगा, क्योंकि आप हमेशा आवाज उठाते हैं सब चीज पे। सवाल यही है कि आज रात में सब लोग कहते हैं कि कुछ ना कुछ खेला हो जाता है और लड़के जो हैं वो किसी चीज के फेरा में रहते हैं। अगर हो गया तो देखिए, हो जाएगा तो देखा जाएगा, लेकिन मुझे इस बार विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि मैं विरोध के लिए किसी का विरोध नहीं करता हूँ। सरकार में कोई भी हो, अगर अच्छा काम सरकार करे तो उनकी तारीफ करते हैं, गलत होगा तो हम लड़ेंगे भी, विरोध भी करेंगे। उसी तरह कोई भी भर्ती आयोग हो, अगर वहाँ एग्जाम सही से होगा तो हम उसकी तारीफ भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे, और जहाँ कुछ गड़बड़ी होगी तो वहाँ हम विरोध भी करेंगे, लड़ेंगे भी, जैसा कि हम लड़ते आए हैं। तो अभी ये शिक्षक बहाली, एक साल पहले अगर आप ये बात कहते जो अभी बोले कि रात में खेला हो जाएगा, तो बीपीएससी के बारे में अभी चर्चा हो रहा है ना, तो एक साल पहले अगर आप बोलते तो हम खुद बोलते थे कि बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है। लेकिन हमेशा आप खुद यही लाइन आप खुद बोले, और वही बीपीएससी है जो शिक्षकों का परीक्षा लेने वाला। बिल्कुल वही बीपीएससी है, लेकिन व्यवस्था बदल गई है। बीपीएससी ऑफिस वही है, लेकिन वहाँ पे अध्यक्ष बदल गए थे हम वहाँ, तो वहाँ पे हमने देखा कि पूरा बिहार जो है वहाँ दिख रहा है। पूरा बिहार जो शिक्षक जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो बैठेंगे एग्जाम देने के लिए, वो कैमरा लग चुका है। तो ऐसी व्यवस्था तो आज तक आपने नहीं देखी होगी, ऐसी व्यवस्था आज तक नहीं देखी होगी। हमको तो लगता है बिहार में क्या, पूरे हिंदुस्तान में हमको लगता है इस तरह की पहली व्यवस्था होगी। जहाँ तक मुझे लगता है, हो सकता है कहीं और भी हो। जिस तरह की व्यवस्था अतुल प्रसाद सर ने किया है परीक्षा के लिए, ये बहुत काबिल तारीफ है, और ऐसी व्यवस्था हर परीक्षा के लिए होनी चाहिए। सब बैठे हुए हैं कंप्यूटर के सामने, पीसी के सामने, देख रहे हैं कि कोई हिले डुलेगा। बिल्कुल, बहुत, मैंने कहा ना कि बहुत अच्छी व्यवस्था की है अतुल सर ने। उनके इस कार्य के लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ में हम ये भी उम्मीद करते हैं और मांग भी कर रहे हैं कि जितना भी भर्ती आयोग है, चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली के लिए हो, बीएसएससी हो, सब जगह ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। सब जगह व्यवस्था लागू होनी चाहिए। और हम संतुष्ट हैं बीपीएससी द्वारा जो ये व्यवस्था अपनाई गई है, खासकर अतुल प्रसाद सर के द्वारा, इससे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अतुल प्रसाद सर को और सरकार को भी, दोनों को धन्यवाद देते हैं। और नीतीश कुमार से खुश हैं अभी? नहीं, इस व्यवस्था को लेकर हम बता रहे हैं, बाकी चीजों के लिए तो हम भाई मुद्दा के आधार पे हम बोलेंगे ना। इस मुद्दे पे खुश है कि नहीं? बिल्कुल, इस मुद्दा पे जो परीक्षा हो रही है शिक्षक बहाली, व्यवस्था को लेकर हम बोल रहे हैं। फिर नियमावली पे जाइएगा तो अलग चीज हो जाएगा। व्यवस्था को लेकर बीएड वाले मुद्दा पे जाएगा उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। अभी ये परीक्षा जो हो रही है कल से, उसकी जो व्यवस्था की गई है पारदर्शिता लाने के लिए, धांधली सेटिंग रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए, उस पे हम बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था। बताइए, बीएड का मामला जब निकल ही गया है, तो जब बीएड वाले भरेंगे ABCD जो भी भरेंगे, उनके मन में तो ये आएगा ना कि कितना भी अच्छा चल जाए, परीक्षा फल तो मिलेगा नहीं। देखिए, वो तो स्वाभाविक बात है, मन में तो उनके है ही। और वो मन को मार के, एक तरह होता है ना कि ना सरकार जीने दे रही है ना सरकार मरने दे रही है। ऐसी स्थिति बीएड वालों की हो गई है, न जीने दे रही है न मरने दे रही है। अगर पहले बता दिया जाता कि आपको परीक्षा के बाद अगर आप सफल होते हैं, मेरिट में आते हैं, तो आपको नौकरी देंगे या नहीं देंगे, स्पष्ट कर देती सरकार तो अच्छा होता। लेकिन अब तो एग्जाम देना है, सबसे हम यही अपील कर रहे हैं कि एग्जाम दीजिए। सरकार तो निरंकुशता दिखा रही, तानाशाही दिखा रहे, लेकिन आप जो अभ्यर्थी एग्जाम दीजिए और किसी तरह से भी कदाचार में संलिप्त मत होइएगा, चाहे वो धांधली सेटिंग हो, पेपर लीक हो या कोई भी तरह का धांधली सेटिंग या किसी भी तरह का कदाचार हो, उसमें संलिप्त मत होइएगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी रात में कहीं फोन घुमा के दीजिए हम नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको कोई फोन करके बोले भी या मैसेज करके बोले कि आपको क्वेश्चन भेज रहे हैं या फिर आपका धांधली सेटिंग करवा देंगे, पैरवी करवा देंगे, अगर कोई बोले आपको फोन करके मैसेज, अगर फोन आ गया रात में, तो अगर फोन आ गया रात में, मैं बता रहा हूँ, अगर अभ्यर्थी को कोई ऐसा फोन करे तो तुरंत उसकी सूचना आप पुलिस को दीजिए, बीपीएससी ऑफिस को दीजिए। आप डरिए नहीं, वो ऐसे आदमी, बिल्कुल क्यों डरिएगा? जब आप गलत नहीं तो क्यों डरिएगा? आपको अगर फोन आता है रात में तो क्या करिएगा? मेरे पास तो कोई इस चीज़ के लिए फ़ोन करेगा ही नहीं कि हाँ सेटिंग करा दीजिए या पेपर लीक करवा दीजिए, इसके लिए तो कोई फ़ोन करेगा ही नहीं। क्योंकि उसको भी पता है कि अगर दिलीप कुमार को फ़ोन करेंगे तो सीधा हम पुलिस के पास वो नंबर देंगे, उस आदमी के बारे में जानकारी देंगे। सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है शिक्षक अभ्यर्थी जो कल बैठेंगे परीक्षा में, उनको सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखना है? देखिए, सबसे ज़्यादा उनको ध्यान रखना है इस बात का कि वो अपना मानसिक संतुलन बनाए रखे, धैर्य रखे। क्योंकि अभी जो परिस्थिति है उसमें उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है शिक्षक अभ्यर्थी। जिस तरह की व्यवस्था सरकार ने की, जो शिक्षक बहाली नियमावली आई तब से लेकर अब तक
लगातार वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। तो पहले मानसिक संतुलन बनाए रखे, धैर्य रखे और पूरे आत्मविश्वास के साथ, सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दीजिए। किसी भी तरह से घबराहट अपने मन में सेंटर पर जाइएगा ना कि कोई तरीके का गड़बड़ ना हो। देखिए, सेंटर पे मेरे जाने से ऐसा कुछ नहीं है। बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद सर, वो पूरा निगरानी रखे हुए हैं और आप लोग तो देख के आए हैं जो अंदर जो व्यवस्था की गई पूरे सेंटर की देख रेख हो रही है। वीडियो फुटेज वहाँ आ रहा है, सब लोग देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। और बाकी अभ्यर्थी भी मुझे फ़ोन करते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ नज़र आता है तो अभ्यर्थी भी मुझे फ़ोन करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी और अभ्यर्थियों से भी अपील करते हैं कि आप लोग ही पूरा सहयोग कीजिए बीपीएससी को और अपने आप को सहयोग कीजिए, क्योंकि अगर परीक्षा में कहीं गड़बड़ी होती है तो इसका खामियाजा परीक्षार्थी को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। चलिए देखिए, छात्र नेता दिलीप कुमार हमारे साथ मौजूद थे। कल बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का शुरुआत है, 24 तारीख है कल, और सारे अभ्यर्थी बैठने वाले हैं। कंट्रोल रूम को लेकर क्या कुछ बोले हैं और लीक होगा नहीं होगा उस पर भी बोले। अतुल प्रसाद से बहुत खुश हैं। क्या कुछ कहना था छात्र नेता दिलीप का, वो अपने सुने तो बस लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।